हिंदी श्री चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र का जन्म मथुरा के राक्षस राजा कंस को नष्ट करने के लिए जन्माष्टमी पर हुआ था। कंस देवकी का भाई था। राक्षस राजा ने अपनी बहन और उसके पति को पकड़ लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था ताकि वह उनके 7वें बेटे यानी को भी मार सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवकी के 7वें बच्चे बलराम के जन्म के समय भ्रूण रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से राजकुमारी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वहीं जब उनके 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरा महल गहरी नींद में सो गया। जादुई तरीके से जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने बच्चे को बचाकर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। आदान प्रदान करने के बाद वासुदेव एक बच्ची के साथ महल में लौट आए और उसे कंस को सौंप दिया। जब दुष्ट राजा ने बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह दुर्गा में बदल गई और उसे उसके विनाश के बारे में चेतावनी दी। इस तरह कृष्ण वृंदावन में बड़े हुए और बाद में अपने मामा कंस का वध किया। भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण जी के जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ये दिन श्री कृष्ण को समर्पित होता है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के शरणागत रहने वाले जातकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जान लेते हैं कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व 26 और 27 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर सोमवार 26 अगस्त को त्योहार मनाने की बात कही जा रही है। ये त्योहार भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है और देश के विभिन्न हिस्सों में इसे भिन्न भिन्न तरीके से मनाने की परंपरा है। आइए जानें जन्माष्टमी के कुछ अनोखे और दिलचस्प पहलू। दही हांडी का त्योहार। महाराष्ट्र और गुजरात में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन होता है। युवा लड़के एक मानव पिरामिड बनाकर मटकी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये खेल भगवान श्री कृष्ण के माखन चोर रूप की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने दही और मक्खन चुराया था। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन अगस्त या सितंबर के दौरान होने वाले इस आयोजन के दौरान इसमें समुदाय एक सुविधाजनक या ऊंची ऊंचाई पर दही, मक्खन या अन्य दूध आधारित भोजन से भरा मिट्टी का बर्तन लटकाते हैं। युवक और लड़के टोली बनाते हैं, मानव पिरामिड बनाते हैं और बर्तन तक पहुंचने या उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो लोग उन्हें घेर लेते हैं, गाते हैं, संगीत बजाते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। यह एक सार्वजनिक तमाशा है और एक पुरानी परंपरा है। हाल ही में दही हांडी को मीडिया कवरेज, पुरस्कार राशि और वाणिज्यिक प्रायोजनों से भर दिया गया था। यह आयोजन भगवान कृष्ण की कथा पर आधारित है, जिसमें वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बचपन में गोकुल में पड़ोसी के घरों से मक्खन और अन्य दही चुराते थे। जन्माष्टमी व्रत कैसे करें? उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, पति, भूमि, आकाश, खेच, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। ममखिल पापा प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धाये।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमः करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिकाग्रह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हों और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव हो। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सबका नाम क्रमशः लेना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणमे देव जन्नी त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सुपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं मे ग्रहाणे नमोस्तुते। जन्माष्टमी पूजन विधि। जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करें। पूजा की थाली में कुमकुम, चंदन, धूप, जल, आरती के लिए दीपक और फूल इत्यादि रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए एक थाली तैयार करें जिसमें पंजीरी, नारियल की मिठाई, पंचामृत, फल इत्यादि हो। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं जिसमें घी, दूध, दही, शहद और गंगाजल मिला हुआ होता है। इसके बाद भगवान को चंदन का टीका लगाएं और सुंदर वस्त्र पहनाएं। उन्हें अच्छे से सजाएं। इसके बाद भगवान की आरती कर उन्हें भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण के भोग में कुछ चीज जरूर शामिल करनी चाहिए जो उन्हें बेहद प्रिय है। माखन मिश्री का भोग। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उसमें तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का पारण। कृष्ण भक्त इस दिन उपवास रखकर कान्हा की भक्ति में डूबे रहते हैं और रात में 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के बाद विधि पूर्वक पूजा करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। जन्माष्टमी के व्रत का पारण समय भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री और धनिया की पंजीरी का सेवन करें। इससे आपका व्रत खुल जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। व्रत खोलने के बाद भी सात्विक भोजन की करें जिसमें लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल न किया है और न ही मांस, मदिरा का सेवन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। राधे राधे।